हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो भर्ती 2020 11 नवंबर को आया था 8415 का, उसका रिटर्न का कट ऑफ कितना रहा था। आप लोगों को पता है कट ऑफ पर तो शो नहीं करता रिटर्न का, ना क्वेश्चन मिलता ना अनुमानित नंबर। तो हाँ, आरटीआई जो होता है, आप लोगों को पता है कि आरटीआई क्या होता है। वो अगर आरटीआई आप करते हो अपने फॉर्म पे, तो आपका कितना नंबर है वो दिख जाता है, सब कुछ नंबर दिख जाता है। तो उसी के अनुसार मैं देखिए बहुत रिक्वेस्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि क्या बोले, आपको बोल भी नहीं सकता हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब कि रिक्वेस्ट किया हूँ, हर कैटेगरी का मिले। ये नहीं कि मैं ईडब्ल्यूएस में आता हूँ तो सिर्फ ईडब्ल्यूएस की रिक्वेस्ट किया था। हर कैटेगरी जनरल से लेकर ईडब्ल्यूएस, एससी, BC1, BC2, SC, ST सबको, फीमेल मेल सबको मैं आप लोग का शेयर करूँगा। और 8415 का जो सीट था, तो अगर टोटल अगर उसका रिजल्ट देखा जाए तो 4275 आया था। माने कि 40,000 मैं सॉरी 42,075, माने 42,025 सीट ओनली रिजल्ट के लिए क्वालिफाई किया गया था। अब उसके बाद अगर 21,391 पोस्ट का सिर्फ जनरल का सीट का अगर देखा जाए तो उसका सिर्फ रिजल्ट होगा 42,280। मतलब कि देखिए, जो पिछली बार जो सीट जो आया था 415 का, आप रिजल्ट के कंपेयर कर सकते हो कितना कट ऑफ कम जाएगा ज़्यादा जाएगा, आप खुद गेस कर सकते हो। आपका तैयारी किस तरह से है, कितना नंबर आपका है। तो देखिए, मुझे ये करने का मतलब नहीं कि मैं एक कट ऑफ का नंबर आप लोग को बोल रहा हूँ तो आप उसी के मुताबिक मेहनत कीजिए। नहीं, ऐसा गलती मत कीजिएगा। नंबर से बेसिक हमेशा आप 10 नंबर 5 नंबर कैलकुलेट करके चलिएगा। मतलब मान लीजिए कि आज का नंबर 10 नंबर है तो कल के आप 10 नंबर लाओगे नहीं, कल आप 15 नंबर के लिए सोचोगे। तो वो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप लोगों को सारा कुछ शेयर करता हूँ। देखिए, जनरल का जो 8415 में जो कटअप गया था मेल का 66 गया था। अनुमानित नंबर आरटीआई के मुताबिक ये नंबर शो कर रहे हैं। मतलब जो हमको डाटा मिला है आरटीआई के मुताबिक, सारा कुछ मेरे पास है प्रूफ में। आपको अगर आप लोग को प्रूफ चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कीजिएगा। आप लोग को मैं 8415 का प्रूफ दे दूंगा, आप खुद देख लीजिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। 8415 का मेरे पास A to Z प्रूफ है, मेल से लेके फीमेल से लेके SC से लेके ST की जितना जो कैंडिडेट है सारे लोग का मेरे पास डाटा है। मैं आप लोग को शेयर कर सकता हूँ। आप लोग को अपना मेरा इंस्टाग्राम पेज पे आप फॉलो कर लीजिएगा, मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा जितना मैं डाटा दे रहा हूँ। देखिए, मेरा ये नहीं करने का मतलब है कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, हाँ मेरा वीडियो से अगर आप लोग कुछ मोटिवेट होते हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और जैसे कि फीमेल का गया था 55 गया था, 8415 में फीमेल जनरल का कटअप गया था। रिटर्न का बोल रहा हूँ, मैं थी फिजिकल का नहीं, जो मेन मेरिट लिस्ट उसका नहीं बोल रहा हूँ, रिटर्न का ध्यान दीजिएगा। मेल का 66, फीमेल का 55 गया था। ईडब्ल्यूएस में सिर्फ जनरल मतलब सॉरी मेल का गया था 55 गया था। सबसे कम कटअप में मेल में ईडब्ल्यूएस का ही था, जो कि रीजन था 2020 में इसका फॉर्म आया था। 2020 में कोरोना काल था, कितने लोग को उस टाइम में ईडब्ल्यूएस के बारे में जानकारी नहीं था, तो काफ़ी लोग इसमें नहीं डाले थे फॉर्म। और उस टाइम में देखिए, जो हम लोग का जो बेरोजगारी का जो सिस्टम है बिहार में, वो 2020 के बाद ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, क्योंकि आर्मी खत्म हो गया। आर्मी के बाद बहुत सा ऐसा फॉर्म जो खत्म हो गया, भर्ती भी नहीं आ रहा था बीच में। तो ये ऐसा भर्ती जिसमें भर्ती भी आया लेकिन बहुत बड़ा भर्ती है। मैं आगे की वीडियो में शेयर करूंगा क्या इसका कंडीशन रहने वाला है, मैं सब आप लोगों को शेयर करूंगा। देखिए, अब BC1 में जो EBC में आते हैं उसमें कटअप गया था 60 गया था मेल का 60 गया था। और उसके हो सकता है कि एक नंबर कम भी होगा, क्योंकि देखिए ये RT का कंप्लेन मार्क्स है, जो उसमें जो नंबर एक नंबर, लेकिन 60 से प्लस नहीं गया था। इतना आप जान लीजिएगा, 60 से प्लस नहीं गया। जो मैं नंबर बोल रहा हूँ उससे प्लस नहीं था, उससे कम मान सकते हो, एक दो नंबर कम मान सकते हो, क्योंकि आरटीआई का कंप्लेन जो नंबर होता है ना, मान लो कि आप आरटीआई की हो, आपका कागज वहाँ पे हम जिससे रिक्वेस्ट किए, जिससे हम मांगे, वहाँ को आरटीआई का पेपर लेकर आया, देखा कहाँ इस कैटेगरी में इतना नंबर है, हमको बता दिया, फोटो भेजा है। इसलिए मैं आप लोग बोल रहा हूँ कि आप लोगों को अगर प्रूफ चाहिए, मेरे इंस्टाग्राम पे पेज पे आप मैसेज करके आप मेरा प्रूफ मतलब कि अपना खुद का प्रूफ दे सकते हैं। जो भी कितना नंबर आता है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद मेल BC थी, EBC में मेल का गया था 60, फीमेल का गया था 51, और EWS में मेल का 55, फीमेल का 44 था, रिटर्न का बोल रहा हूँ। और उसके बाद BC2 में जो आते हैं BC2 में, तो उन लोग का था मेल का था 63। भाई साहब, जनरल और BC2 में ज़्यादा कंपेयर हमको नहीं देखने के लिए मिलता है। और फीमेल में भी सेम था, 55 ही था BC2 का 55 63। SC का 58 था, SC कैटेगरी का 58 मेल का, 52 फीमेल का। और ST कैंडिडेट का मेल का था 60 और फीमेल का था 58। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं एक डिस्कशन
देखिए जब मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करना मेरा फर्ज है, क्योंकि डाटा जो दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, रिटर्न के मुताबिक है। आप लोग को रिटर्न कितने समय में कौन सा सब्जेक्ट आप टारगेट करोगे तो आप इस नंबर तक पहुँच जाओगे, मैं वो भी आपको शेयर करूँगा। देखिए जो सीट था जनरल का 8415 में 3489 था, जिसका 5 गुना रिजल्ट दिया 17,445। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में जो सीट था 842, ध्यान दीजिए 842 सीट था, सिर्फ 842, रिजल्ट 4210, जिसका सिर्फ कट ऑफ 55 ही रह गया। ये चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, 4210 ही रिजल्ट हुआ था ईडब्ल्यूएस में, जिसका कट ऑफ सिर्फ 55 से 44 फीमेल का था। उसके बाद BC1 का सीट था 1470, उसमें रिजल्ट हुआ 7350, जिसका कट ऑफ कितना गया 60 था मेल का, 51 था फीमेल का। उसके बाद BC2 मतलब कि जो आते हैं BC2 में, उन लोगों का सीट था 1307, 5 गुना रिजल्ट हुआ 6535, उसमें से रिजल्ट हुआ है, जिसका कट ऑफ रहा 63 से 50। SC कैंडिडेट का सीट था 980, 5 गुना रिजल्ट हुआ 49 मतलब 4900 माने 4900, उसका रिजल्ट हुआ है। ST का सीट था 82 मतलब 82 सीट था, 5 गुना रिजल्ट हुआ 410 मतलब 410, उसमें रिजल्ट हुआ इक्वल 8415, मतलब कि 8415 का रिजल्ट इतना सारा। और टोटल जो रिजल्ट हुआ था 42,025 मतलब 42,075 सीट का इसमें रिजल्ट के लिए डिक्लेयर किया गया था, फिजिकल के लिए बुलाया गया था। अब यहाँ हो गया 8415, जो 11 दिसंबर 2020 में जो निकला था 8415 सीट का क्या रिजल्ट हुआ, क्या उसका कट ऑफ रहा। रिटर्न का मैं जो बोला था फिजिकल कट ऑफ तो खैर आप लोगों को पता ही होगा कितना तो शो कर देता है, और बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो मेन मसला था जो रिटर्न का था। अब उसके बाद 8415 और 21,391 पोस्ट में क्या फ़र्क है, क्या डिफिनेशन, मतलब कितना कट ऑफ का कंपेयर होने वाला है, मैं उस चीज़ को भी आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। देखिए जो कैटेगरी में जो आरक्षण लागू हुआ है, एक अपडेट दे रहा हूँ मैं, जो आरक्षण लागू हुआ है 75%, वो बिहार पुलिस में अभी फिलहाल ऐड नहीं हुआ है। ये चीज़ को आप मानिएगा, जो बिहार पुलिस में जो अभी जो आरक्षण जो लागू हुआ है 75%, ये सीट में लागू नहीं हुआ है, आना होगा भी शायद, हमको उम्मीद है, क्योंकि ये सीट पहले फॉर्म निकल चुका था। और फॉर्म पहले निकलने का कारण है कि आप मान लो कि अगर आप आज 10th पास की हो, कल के डेट में आपको कुछ होता है तो क्या 10th आप फेल हो जाओगे, तो वो सीट नहीं, जो आयोग का है एक गलत हो जाएगा। जब वो चीज़ जो था मैं भी इस वीडियो पर शेयर किया था, लेकिन हमको उस तरह से कन्फर्मेशन नहीं था, जिससे कन्फर्म मिलता है मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ हर बात। जैसे मुझे अभी कन्फर्म मिला था रिजल्ट के बारे में, हम देखिए स्टडी कर रहे थे, अनुमानित नंबर से हम तैयारी कर रहे थे कि मेरा 70 नंबर आए, 75 नंबर आए, इस कारण मैं अनुमानित नंबर से तैयारी करता। और सबसे बड़ी बात ईडब्ल्यूएस में फिर से कट ऑफ कम जाने का रीज़न मैं बताता हूँ क्या रहता है। मैं पहले आप लोगों को कितना सीट है, कितना रिजल्ट होगा, कितना टोटल रिजल्ट आने वाला है, वो भी मैं बताता हूँ। 21,391 पोस्ट में जनरल का सीट है 8,556, 5 गुना रिजल्ट होगा 42,280 रिजल्ट होगा सिर्फ जनरल कैटेगरी में। आप सोच लीजिए 42,280 सीट सिर्फ जनरल कैटेगरी में, जितना 8415 में रिजल्ट हुआ था उससे और एक्स्ट्रा सिर्फ इस बार जनरल में रिजल्ट हो रहा है। तो आप यही से अनुमान लगा लीजिए कि जनरल का कट ऑफ उससे ज़्यादा होने वाला है या कम होने वाला है। मैं कम नहीं बोल सकता हूँ, देखिए कम तो कभी सोचना ही नहीं है कि कम उससे नंबर कम हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, वैसा नहीं। आप हमेशा 2 नंबर 5 नंबर एक्स्ट्रा सोचो, जैसे उसमें क्या था 66, आप 70 मान लो, लेकिन मैं फिर भी इसको 66 इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि देखिए अगर बेरोजगारी बढ़ा है तो 2 साल में, और कितने लोग का जॉब हुआ, ग्रुप डी हो गया, बहुत सारा ऐसा जॉब हो जो आप बहुत लोग चला गया है, तो वो चीज़ आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ फिर से तैयारी, देखिए पढ़ने वाले बंदे बहुत लोग होते हैं, मुझे पता है 20 से 30 हज़ार बहुत होते हैं पढ़ने वाले। तो जनरल कैटेगरी में बढ़ता है तो अपनी कैटेगरी फाइट करते हैं, जनरल में जाते हैं, अपने कैटेगरी सीट छोड़ देते हैं, तो उस चीज़ को भी आप मानिएगा। जनरल कैटेगरी का इस बार जो सीट है सेम रहेगा, कट ऑफ 70 से ऊपर नहीं जाएगा। ईडब्ल्यूएस का देखिए सीन क्या है, ईडब्ल्यूएस में हम खुद आते हैं, भूमियार कास्ट से आते हैं, और इसका सीन ये क्या है कि 10,700 रिजल्ट होगा, क्योंकि इसमें सीट ही है 2140 सीट है, 2140 सीट है, 5 गुना रिजल्ट होगा, इसका टोटल रिजल्ट होगा 10,700 रिजल्ट होगा। कट ऑफ मैं इसलिए 55 को कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जो था 2020 में जो रिजल्ट थी 8415 का फॉर्म आया था, उसमें क्या था कितने लोग को आइडिया नहीं था कि ईडब्ल्यूएस क्या होता है, तो उसमें कितने लोग छोड़ दिए,
इस बार सीन ये हो गया है क्या कि EWS का वित्तीय वर्ष मांगा है। अब वित्तीय वर्ष में भाई जो मांगा है, तो मैं 100 बात की एक बात बोलना चाहता हूँ, कितने लोग के पास क्या, हमको लगता है कि जो अगर 100 में अगर 90 जो होंगे कैंडिडेट ना, जिनके पास फॉर्म भरते टाइम तो बना लिए होंगे, लेकिन उनके पास वित्तीय वर्ष में नहीं होगा। अब वित्तीय वर्ष में अगर नहीं होगा, उनको अगर सेटिंग का उनको अगर अच्छे से जानकारी इस चीज़ का हो गया है कि मेरा वित्तीय वर्ष में अगर नहीं रहेगा तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो शायद वो रुपया वेस्ट नहीं करेंगे अपना। मेरा करने का मतलब है कि जो आप लोग सेटिंग करके जो रिजल्ट लाते हो, वो शायद आप वेस्ट नहीं करोगे पैसा, क्योंकि आपके पास जब सर्टिफिकेट आगे जाके आप छटने वाले हो, जैसे 689 पोस्ट में जो हाल हुआ उस हाल नहीं होने का बहुत लोग कैंडिडेट का कहना है कि इस बार नहीं होगा। लगभग भाई नहीं होने का मतलब आयोग पर सवाल उठेगा। 689 जो पोस्ट पर जो FIR हुआ है कि आप अचानक मांगे हैं, कोर्ट से कितने लोग केस किए हैं, अगर 689 पोस्ट में जब आप वो चीज़ को लागू किए हैं तो 21,391 पोस्ट में अगर लागू नहीं करते हैं तो शायद आप पे कार्रवाई होगा। आप उसमें क्यों लागू किए, इसमें क्यों नहीं किए लागू? आपको लागू करना कंपल्सरी, अगर नहीं भी आयोग का मन होगा तो लागू करना पड़ेगा। उनको प्रेशर है, क्योंकि उनको मीडिया प्लस में कोर्ट्स जो FIR जो पेपर आया उन लोग को देखते हुए, तो इस चीज़ को आप एग्री करते हैं। हम खुद मान लिए हैं कि इस बार भी EWS का कट ऑफ फिजिकल का मैं फाइनल मेरिट लिस्ट बता रहा हूँ 42 जगह पर 42, 44, 50 ये सब रहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिजिकल में तो आपको मेहनत उतना करना ही नहीं है, जान देना ही नहीं है, आराम से तैयारी निकल जाओगे, आराम से 20 नंबर दौड़ निकालो। उसके बाद में आपका नॉर्मल हाई जंप गोला तो फुल होगा ही, 60 नंबर आप ऐसे ऑटोमेटिक लेके आ जाओगे, आराम से नौकरी है इस बार बिहार पुलिस का। बस खाली आप शर्त है रिटर्न पास कर लो और कागज रेडी रखो। ये हो गया EWS का। अब उसके बाद देखिए EBC आते हैं। EBC में सीट है 3400, EBC में सीट है 3400, रिजल्ट होगा 17,000। BC2 में सीट है 2570, रिजल्ट होगा 12,800। SC का सीट है 3842, रिजल्ट होगा 19,210। ST का सीट है 228, रिजल्ट होगा 1140। देखिए सबका कट ऑफ कंपेयर सेम रहने वाला है। 8415 का और 21,391 पोस्ट का कट ऑफ समथिंग सेम रहने वाला है, ना ऊपर जाएगा। 1% भी हमको नहीं लगा ऊपर जाएगा। अब आप लोग को लग रहा है कि भाई उसमें तो रिजल्ट भी कम हुआ है, कट ऑफ भी इतना कम गया, इसमें तो सीट भी बहुत है, रिजल्ट भी बहुत होने वाला है। 1,06,995 रिजल्ट होगा, कट ऑफ सेम कैसे होगा? कट ऑफ सेम होने का रीज़न है, देखिए 2020 में जब फॉर्म निकला था उसका 21 में एग्जाम हुआ था। उस टाइम में आर्मी का काल था, आर्मी का एक काल था, उस टाइम दौर था। उस टाइम आर्मी का ऐसा भूख था ना कि हर लोग का भूख आर्मी सिर्फ था, और इस टाइम वो भूख मिट चुका है, क्योंकि आर्मी को एकदम क्या बोले सिस्टम बना दिया। आर्मी का कोई सिस्टम मतलब कि रॉयल्टी नहीं रहा। अब सब लोग आ गए इधर। अब इस फील्ड में जब वर्क सब लोग करने लगे, जैसे कल क्रिएट में था क्या कि जहाँ पे 10 सीट के लिए 50 फाइट करते थे, आज 10 सीट के लिए 90 फाइट करेंगे। रीज़न आपको पता है, बेरोजगारी का भी सिलसिला जो है बढ़ते जा रहा है। तो उसी चीज़ पे मैं बोला हूँ कि कटअप का जो रहेगा रिटर्न का सेम रहेगा। मैं कटअप बस 2 कैटेगरी पे 3 कैटेगरी मानता हूँ। एक एनसीएल वाले पे, एनसीएल वाले में भी लोचा हो रहा था, ये 689 पोस्ट में, तो शायद उसमें सेम होगा लोचा। देखिए जो 689 पोस्ट में जो लोचा हुआ है सेम होगा 21,391 पोस्ट में। तो इस चीज़ को आप नहीं मानिएगा कि भाई उसमें ये चीज़ हुआ तो इसमें वर्क नहीं करेगा। दोनों चीज़ में आपको प्रॉब्लम जो देखने के लिए मिला वो 21,391 पोस्ट में देखने के लिए सेम मिलेगा। EWS का उसमें भी मांगा है वित्तीय वर्ष में, तो इसमें कंफर्म आएगा। उसमें एनसीएल आपका विज्ञापन से पहले का मांगा था, इसमें भी विज्ञापन से पहले का मांगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आपके पास नहीं है, एनसीएल वाले लोग को ये फेवर हम कहते हैं कि देखिए एनसीएल वाले एक मिलता है स्लिप, शायद हो सकता है कि 2023 का लगा, लेकिन हम इसलिए एनसीएल वालों को लेकर जिनके पास फॉर्म भरने से पहले का एनसीएल है वो आप रखिएगा। अगर आपको अन्यथा नहीं है फॉर्म भरने से पहले का एनसीएल, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पैसा देकर रिजल्ट मत लाइएगा, तो भाई आप रोएगा आगे, फिर आपको आगे ऑप्शन बस यही नहीं मिलेगा कोई। जैसे कि बहुत कैंडिडेट के पैसा वापस नहीं, देखिए आपको जो दलाल पैसा लेगा वो नहीं देगा पैसा, इस चीज़ को आप मानते हो। सब लोग, सबको पता है कि जो एक बार ठग लेता है वो दोबारा ठगने नहीं आता है। तो आपका अगर गलत तरीके से रिजल्ट बन रहा है, अगर आपके पास कागज सही नहीं है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ से बच जाओ, मत देना पैसा फालतू में। और EWS वाले तो गलती ही मत करना भाई कि तुम्हारे पास वित्तीय वर्ष में नहीं है तो आप दे दिया भाई। एनसीएल वालों के पास तो एक तो फॉर्म स्लिप मिला था, EWS वाले के पास कुछ नहीं मिलता है, मेंशन रहता है उस पर आपका वित्तीय वर्ष में चाहिए। वित्तीय वर्ष में आपको देखिए
अगर ये सिस्टम आयोग किया, अब खैर बहुत लोग को प्रॉफिट होगा, बहुत लोग को लॉस होगा, खैर आगे वाले में। और SC/ST का देखिए, SC का भी कट ऑफ कम रहेगा। रीजन उसका है भाई, रीजन ये है कि उसमें रिजल्ट हुआ था 4900, 4900 ST का 415 में, जिसका कट ऑफ कितना गया था 58 गया था जनरल थी मेल का, और 52 गया था फीमेल का। तो इसमें भी आप मान लो कि बहुत जाएगा तो 50, SC का बहुत जाएगा रिजल्ट कट ऑफ रिटर्न का तो 50 जाएगा। ये चीज़ को मान लीजिए, तैयारी करो यार। अब मैं यहाँ तक तो आपको एक्सप्लेन कर दिया कितना कितना कट ऑफ जाएगा। 8415 का कट ऑफ क्या रहेगा, रिटर्न का बोला हूँ मैं, सिर्फ रिटर्न का। और ये जान लो कि ये जो रिटर्न का जो कट ऑफ है ना, उससे कम रहने वाला है फिजिकल का कट ऑफ। मेन जो मेरिट लिस्ट है रिटर्न से कम रहेगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिटर्न में और फिजिकल में बहुत डिफिनेशन देखने के लिए मिलेगा। पहले क्या था कि दौड़ धूप का जॉब था, अब दौड़ धूप, अब माइंड का जॉब हो गया। अब पढ़ोगे तो बढ़ोगे, सिंपल सा बात है। आप अगर आप पढ़ोगे मतलब पढ़ाई से करते हो तो आप बढ़ जाओगे आगे। एक कट ऑफ हो, आप देखिए यहाँ तक आपका बात समझ में आएगा कट ऑफ क्या रहेगा, सीट कितना है, रिजल्ट कितना होगा। 21,391 पोस्ट का अगर रिजल्ट देखा जाए तो 1,06,995 टोटल रिजल्ट आने वाला है। कैटेगरी बाई कैटेगरी आपका रिजल्ट पता चलेगा कि इस कैटेगरी में इतना रिजल्ट आएगा। आपको मैं ये भी मेंशन कर दिया हूँ कि 70% जो आरक्षण जो लागू हुआ है, ये पोस्ट में लागू नहीं किया गया है और नहीं लागू होगा, क्योंकि ये पोस्ट को आरक्षण का जो गिनती हुआ था उससे पहले ये पोस्ट आ चुका था भरते। तो ये चीज़ नहीं है कि आप मान लो कि चावल खाए आज तो दाल भी कल उसी में मिला के खा लोगे, तो वो सिस्टम नहीं है। ये आयोग का सिस्टम है, गलत तो सिस्टम नहीं करते हैं। अगर उनको करना तो वो एक नोटिस निकाल देते और उसमें ऐड कर देते। तो जो सीट है, जो से पहले सीट था वैसे रहेगा, कोई इसमें छेड़खानी नहीं हुआ, नहीं होगा। अच्छी बात है कि नहीं हुआ है। और उसके बाद देखिए आप लोग का मेन जो नंबर है, अब देखिए यहाँ पे था कि 66, 55, 60, 64, 55, 60, इतना तो कट ऑफ नंबर हो गया। अब इतना नंबर आएगा कैसे? आप लोग को मैं एक सब्जेक्ट बताता हूँ। देखिए कम टाइम होता है ना, तो आप छोटा चैप्टर को टारगेट करो, बड़ा नंबर टारगेट करो। जैसे पॉलिटिक्स हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए आप लोग को 60 क्वेश्चन टारगेट करना है कि 60 क्वेश्चन आराम से रखना है दिमाग में। जनरल वाले को 70 और अदर कैटेगरी में जो भी कैटेगरी में आते हैं जनरल छोड़कर, तो जनरल और BC2 छोड़कर, ये BC नहीं BC2, जनरल और BC2 सेम रहता है कट ऑफ लोगों का। तो BC2 और जनरल छोड़कर जो भी अदर कैटेगरी में आते हैं वो अपना 60 से 70 क्वेश्चन तक माइंड में रखिएगा। देखिए हम 60-70 इसलिए बोल रहे हैं भाई कि रिजल्ट सबको पता है कितना नंबर में होगा, क्योंकि सीट बहुत है और गलत सिस्टम से रिजल्ट इस बार नहीं होगा। जैसे कि पिछली बार मंदिर के प्रसाद से बट गया था ना, इस बार प्रसाद की तरह नहीं बटेगा। आप लोग जो पढ़ के गए हैं, जितने लोग पढ़ के गए हैं वहाँ पे सिर्फ वही लोग टिक आउट करेंगे और वहाँ से आ जाएंगे चुपचाप। भले मन के दिलासा के लिए भाई मेरा सेटर बोला है ये चीज़ वो चीज़, तो वो सिस्टम भाई नहीं होने वाला। क्वेश्चन जो बोला है भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पहुँचा हुआ फकीर बहुत है और बाबा के पास बहुत मतलब आपसे प्रसाद बहुत होता है, मिल भी जाता है किसी किसी को दक्षिणा में। तो दक्षिणा देने के लिए आपको पता है कि क्या देना पड़ता है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट सही है तो दे दो भाई, रिजल्ट लेकर नौकरी ले लो। अगर नहीं है तो प्लीज़ फालतू में पैसा वेस्ट मत करना, ताकि रिजल्ट हो जाए, फिजिकल हो जाए, उसके बाद 90 नंबर 96 नंबर लेकर आकर रिजल्ट भी मैच न लगे। ये चीज़ को भी ध्यान दें। ये नहीं कि आपका फिजिकल में नंबर ज़्यादा तो आपको जनरल से कैटेगरी से बना देगा, तो वो चीज़ नहीं हुआ है मद निषेध में। अब मद निषेध के ऑपोनेंट वर्क नहीं करेगा। CSBC एक आयोग है और कोर्ट से FIR हुआ है, मतलब कोर्ट में कितने अभ्यर्थी को FIR है और RTA है, उसके मुताबिक वो लोग के पास कंप्लेंट जाएगा। अगर वो लोग इस चीज़ को लागू नहीं करेंगे तो उनका आयोग जो है सवाल उठेगा, क्योंकि उसमें लिया इसमें क्यों नहीं लिया। तो इसलिए आप सेम चेयरमैन है और कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को आप मानिएगा, जो सिस्टम है, सिस्टम जो लग चुका है, जो लग गया है। और मैं आप लोग को चैप्टर बाई देखिए जो होता है नंबर का, अब नंबर स्टडी के कौन सा नंबर होता है। देखिए साइंस का मैं आज 1000 प्लस फिजिक्स का क्वेश्चन रखूँगा। और ये जो SK झा का बुक है, जिसे आप लोग को शायद ये देखेंगे, SK झा ये जो सर है SK झा बेस्ट साइंस के होते हैं, और इनका मैं 1000 प्लस आज क्वेश्चन फिजिक्स का रखूँगा। देखिए 1000 प्लस क्वेश्चन रहेगा। हमको नहीं लगता कि 1000 क्वेश्चन, देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आता है, 10 से 12 क्वेश्चन फिजिक्स का रहता है, 10 प्लस रहता है। अगर 1000 क्वेश्चन में से हमको लगता है कि उससे 12 क्वेश्चन पूछेगा। जितना जो इंपॉर्टेंट इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बेस्ट है ऑब्जेक्टिव। अगर आप इस बुक को अगर ऑब्जेक्टिव का पढ़ोगे तो दरोगा के लिए प्री और बिहार पुलिस के लिए और SSC BSSC के लिए प्री के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मैं दरोगा का रिविजन में चल रहा है और मैं इस चीज़ को आज मैं 1200 प्लस 1000 प्लस क्वेश्चन होगा इसमें,
और जितना जो क्वेश्चन होगा एक ही वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, और ये वीडियो मेरा अलग से स्टार्टिंग में रहेगा जो हेडलाइन वीडियो रहेगा, इसी वीडियो में वो भी रहेगा। आज सिर्फ फिजिक्स का 1000 प्लस क्वेश्चन रहेगा। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई देखो, वीडियो को देखो या मत देखो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपका लाइफ का सवाल हो तो फालतू में मूवी देखते हो 5-6 घंटे का, जाके क्रिकेट खेलते हो, तो अगर ये आपका क्वेश्चन है आप इसको पढ़ोगे, याद करोगे, तो कम से कम आपको आगे एग्जाम के डेट में बेनिफिट मिलेगा, आपको रुपया बचाएगा भाई, 8 लाख रुपये बचाएगा इस चैप्टर को। मतलब कि पढ़ने का मतलब कि 8 लाख रुपये आपका रिटर्न के बचाएगा। अगर जो तैयारी होता है तो आपको रुपया बचाएगा उसमें। उसके बाद देखिए, आज हो गया फिजिक्स का, हो गया। अब जो डिस्कशन था मेन मेरिट लिस्ट का और रिटर्न का जो कट ऑफ था, मेन जो हम लोग का क्या, देखिए हम लोग फिजिकल में हैं जो ठीक ठाक है। उसके बाद फिजिकल जो हम लोग का रिटर्न में है, रिटर्न निकल जाने के बाद आराम से अपना निकालेंगे भाई, 100 बात की एक बात, आराम से निकालेंगे। एक सीट कंफर्म हो जाएगा। अगर सही इंसानियत पूर्वक अगर मेरा रिजल्ट हुआ और एक सीट मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ कि वहाँ पे मैं कंफर्म कर लूँगा। तो ये बात है, रिटर्न निकलना बहुत ज़रूरी है, और रिटर्न निकालने के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप अभी पढ़ोगे आराम से रिटर्न निकल जाएगा, कोई बड़ा सवाल नहीं होता, रिटर्न निकालना कौन सा ऐसा बड़ा सवाल, निकल जाएगा आराम से। और हाँ, इसमें फिजिक्स का 1000 प्लस क्वेश्चन है। जितना जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। अगर जितना जो 1000 जो क्वेश्चन है, आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और कल के डेट में मैं बायोलॉजी, क्योंकि मेरा रिवीजन चल रहा है, अब मात्र मेरा 12 दिन बच रहा है, 12 दिन। और मुझे बाद में कल SST का मैं पूरा फुल कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री बचा हुआ था और पॉलिटिक्स बचा हुआ था, मैं कंप्लीट हो गया। उसके बाद आज मेरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा और मैं आप लोगों को वीडियो भी दे दूंगा। उसके बाद मेरा कल के डेट में मेरा बायोलॉजी हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद मेरा क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स। बिहार पुलिस में मायने नहीं रखता, लेकिन बिहार जो का प्री में बहुत मायने रखता है। 30 क्वेश्चन आता है, तो वो करंट देखेंगे, थोड़ा सा और क्लोज आने देते हैं एग्जाम को। तब अभी फिजिक्स का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिजिक्स थी बायोलॉजी। और बिहार पुलिस के लिए मैं देखिए बायोलॉजी फिजिक्स ज़्यादा बेस्ट है। और केमिस्ट्री का मैं ऑब्जेक्टिव सिर्फ लाऊंगा, प्लस 500 क्वेश्चन रहेगा उसका भी, 500 या समथिंग 1000 तक की। मेरे पास ऑब्जेक्टिव का मेरा खुद BSc और MSc सब फिजिक्स ऑनर्स है। BSc में फिजिक्स ऑनर्स से किया था, MSc भी मेरा जो फाइनल हुआ है फिजिक्स ऑनर्स से हुआ था। फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और उसमें कुछ थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट, इसलिए मैं थोड़ा फिजिक्स ज़्यादा पढ़ता हूँ, और इसलिए मैं पहले फिजिक्स को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं आप लोग को जो SST आता है, क्या बोलते हैं, जो बिहार पुलिस के लिए जो जनरल अवेयर्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा, बिहार जो का एग्ज़ाम जैसे ही होगा कंप्लीट, मैं आप लोग को उसमें भी वीडियो दूंगा। क्योंकि देखिए अभी मैं ज़्यादा अपने से खुद से मजाक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरा जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका, मैं दोबारा नहीं बना सकता वीडियोस पे, क्योंकि अभी मेरा टाइम कम है। जो सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ सब्जेक्ट को मैं अब दोबारा अभी टाइम नहीं दूंगा, फिलहाल बिहार पुलिस में आने वाले एग्जाम में दूंगा। लेकिन जैसे अभी मेरा डेट में एग्जाम है बिहार दरोगा का PD का, तो वो मैं पहले आप लोग को जो मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ कि आपको वीडियो देखने का मर्जी आपका है। अगर आप वीडियो देखते हो भाई, तो क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको फालतू चीज़ में नहीं दिखा रहा हूँ, और फालतू चीज़ में नहीं आपको गाइड कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ गाइड कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।